पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से भारत और चीन की सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी। चीन ने पहली बार मानी गलवान घाटी के संघर्ष में उसके सैनिकों के मारे जाने के बाद। भारत और चीन के बीच मोल्दो में कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता जारी। पैंगोंग लेक से सेनाओं की वापसी हो चुकी है पूरी। विकासशील देशों में कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने को लेकर G7 समूह के नेताओं ने जताई प्रतिबद्धता। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मेजबानी में आयोजित वर्चुअल G7 बैठक में G7 देशों ने WHO के कोवैक्स वैश्विक टीके के लिए $7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि की जताई प्रतिबद्धता। भारतीय सिनेमा के लिए गौरव का पल। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नील माधव पांडा की ओडिया फिल्म काली रतीत हुई ऑस्कर के लिए नामांकित। बेस्ट एक्टर डायरेक्टर पिक्चर की सामान्य श्रेणी के लिए नामांकित हुई यह फिल्म। और खेलों में साल के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का फाइनल आज। खिताबी भिड़ंत 3 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका और अमेरिका की जेनिफर ब्रेडी के बीच। और कोविड महामारी के खिलाफ जंग में भारत ने रचा नया कीर्तिमान। महज 35 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन कर्मियों को दी गई वैक्सीन। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.3%। ऐसा है, अरे नाम बदलने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी क्या? क्या महंगाई खत्म हो जाएगी क्या देश उन्नति कर लेगा क्या? आपको जो करना है करिए, केवल ये नाटक नौटंकी बंद करिए। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले 2 साल में इलेक्ट्रिक वाहनों की कॉस्ट कम हो सकती है और ऐसा डिमांड बढ़ने से होगा। नितिन गडकरी ने कहा कि हम 8 लाख करोड़ रुपए तक का सिर्फ फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में आने वाले समय में अगर ये बढ़कर 2 गुना होता है तो देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास चीनी, चावल, गेहूं सरप्लस है और हमें बायोफ्यूल पर फोकस करना चाहिए। जो देश की आज परिस्थिति है उसमें 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट हमारा क्रूड ऑयल का है, फॉसिल फ्यूल का है। और इसी प्रकार से ये अगर दुगना हो जाएगा आने वाले 4-5 साल में तो क्या होगा, तो उसके हमारे इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट होगा, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से फॉसिल फ्यूल के अल्टरनेटिव्स क्या है इसमें हमें जाने की आवश्यकता है। और उसमें से इलेक्ट्रिक ये ऐसा फ्यूल है जो लो कॉस्ट है, पोल्यूशन फ्री है और इंडिजिनियस है। नितिन गडकरी ने कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आने वाले 5 साल में 4.5 लाख करोड़ से बढ़कर 10 लाख करोड़ की हो जाएगी और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं ई व्हीकल में देश आने वाले 5 साल में नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। किया है उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और आपने आज मुझे नई बात आपके कारण मुझे समझने की मिली, वो कुकिंग की। तो वो कुकिंग में भी अगर हम लोग ये जो जितने मॉडर्न किचन में जो इक्विपमेंट है वो इलेक्ट्रिक बेस को, अगर आप जैसे हम गैस को 9 करोड़ लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं सिलेंडर के लिए, तो उसमें से 10% भी आपने ये जो इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसके लिए अगर दी तो गरीब लोग वही यूज करेंगे। अब तो मुझे आज क्लिक हो गया कि ये सबसे पॉपुलर होगा गरीब आदमी के लिए, जो कैश से भी सस्ता फ्यूल है। तो ये भी आप जरूर उसको बढ़ाइए। केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि हमें ईंधन जरूरतों को लेकर दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करना जरूरी है।
इसके लिए इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। And the country as a whole will benefit from this energy transition because the cost of energy will come down. Our dependence on imports will come down. Not only imports of petroleum products, also imports of gas. We are importing gas. It's still carbon. But that, apart from that, it's still foreign exchange. It's still not a pathway towards Atmanirbhar. For that, you have to go electric. And therefore, electric cooking as well. As I said, our vision is encapsulated in just two words: go electric and green the electricity. So, bring more and more sectors into electricity. सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ इलेक्ट्रिक कुकिंग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सब्सिडी भी दी जा रही है और ईंधन जरूरतों को लेकर भी देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई तरह से सवाल खड़े होने लगे। अब उन्नाव का मामला सबसे ज्यादा चर्चा में है। उन्नाव में 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत के मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पर्दा उठाया। कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत विनय के द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थी, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थी। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था। वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे। धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फ़ोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फ़ोन नंबर देने से मना कर दिया गया और इससे प्रेम के इजहार को भी नकार दिया गया, जिससे रुष्ट होकर उसने पहले उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो बार बार प्रपोजल देने से संभवतः या चिट्ठी भेजने से संभवतः लड़की स्वीकार कर लेगी। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। यूपी पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी है विनय और दूसरा है विनय का नाबालिग दोस्त। विनय की एक लड़की से दोस्ती थी। आरोपी विनय ने लड़की से फोन नंबर मांगा तो लड़की ने मना कर दिया। विनय इस बात से बेहद नाराज हो गया था, जिसके बाद उसने सभी लड़कियों को पानी में कीटनाशक मिलाकर पिलाया था। दूसरा आरोपी विनय का दोस्त है, जिसने इस पूरे घटनाक्रम में उसकी मदद की थी। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। कुछ नमकीन उसने अपने इस सहयोगी नाबालिग लड़के को भेज के मंगवाया था। लड़कियां भी दुकान से उस दिन जो गांव की एक दुकान है वहां से कुछ नमकीन खरीद कर गई थी। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफ़ी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीनकर वो पानी पिया। विनय ने उनको मना करने की कोशिश की लेकिन लड़कियों ने नहीं माना और तीनों ने उस पानी का सेवन किया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग आने लगा, जिस पर विनय और उसका साथी परेशान हो गए, पैनिक में आ गए और उसके बाद वो वहां से भाग गया। उसको कस्टडी में लेके उसके बयानों की पुष्टि की जा रही है और उसकी निशानदेही पर आगे की तफ्तीश जारी रही। पुलिस के मुताबिक विनय एक ही लड़की को मारना चाहता था, लेकिन बाकी लड़कियों ने उसी के बोतल से पानी पी ली, जिसके बाद वो भी इसके जद में आ गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शुक्रवार को 3 आतंकवादी मारे गए।
और 2 आतंकी मुठभेड़ स्थल से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। एनकाउंटर में मारे गए तीनों दहशतगर्द आतंकी संगठन अल बद्र से जुड़े थे। सुरक्षा बलों को कल देर रात शोपियां जिले के इमाम साहब इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया तो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। कल रात में लगभग 10 बजे खबर मिला था पुलिस को। इस ऑपरेशन को खुद दून साहब बीआईएसआई लीड कर रहे थे कि 3 मिलिटेंट छिपा हुआ है। उसके बाद कॉर्डन डाल दिया गया। आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस टीम ने कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद सर्च शुरू किया गया। इधर श्रीनगर के बारजुल्ला इलाके में आतंकियों ने शुक्रवार को एक पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। आतंकी हमले का वीडियो भी सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि आतंकी हमले में घायल पुलिसकर्मी एसडीसीटी मोहम्मद यूसुफ और सीटी सुहेल अहमद ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की हुई है। दोपहर में जब बागा चौक पर हमारे पुलिसकर्मी नॉर्मल रूटीन ड्यूटी कर रहे थे और उसी ड्यूटी के दौरान में बगल वाले शॉप पर कुछ सामान लेने गए थे। पीछे से एक मिलिटेंट जो लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है आया और निहत्थे पुलिस वाले पर पीछे से फायर किया, जिसमें हमारे 2 जवान पहले से जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल लाए। वह आशा के साथ कि डॉक्टर साहब बहुत प्रयास किए उनको सर्वाइव कराने के लिए, लेकिन दोनों मार्टेड हो गए। एक अन्य मुठभेड़ में मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के बीरवाहक क्षेत्र में विशेष पुलिस अधिकारी अल्ताफ अहमद शहीद हो गए, जबकि एक अन्य पुलिसकर्मी मंजूर अहमद घायल हो गए। अल्ताफ अहमद का वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे सम्मान के साथ श्रीनगर में अंतिम संस्कार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट,